जैसा कि आप जान ही रहे हैं, कोरोना वायरस कोविड-19 बीमारी की वजह से हम लोग अपने घर में रुके हुए हैं। हम जान रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट ईसा पब्लिक स्कूल के हैं, उनमें एक जोश, एक शक्ति, एक स्टेमिना है कुछ सीखने की, कुछ नया करने की। इसी उद्देश्य से ऑनलाइन क्लासेस ईसा पब्लिक स्कूल में स्टार्ट कराया गया है। तो आज हम लेकर के आए हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग मीन्स हमारे चारों तरफ एनवायरनमेंट में, हम जिस आवास में रहते हैं, जिस क्लाइमेट में रहते हैं, उस क्लाइमेट के चारों तरफ जो चीज़ें पाई जाती हैं, ये सब मैटर के ही पार्ट में आते हैं। जैसे क्या है, सबसे पहले हम लोग मैटर के बारे में जानेंगे। मैटर की डिफिनेशंस क्या होती है। ए मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस means volume and has mass. A matter is defined as, मैटर को हम लोग, ऐसी वस्तुओं को हम लोग मैटर कहेंगे। मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस, वॉल्यूम एंड मास। यानी मैटर वो पदार्थ है, कोई भी चीज, ऐसी वस्तु जिनको हम लोग मैटर कहेंगे, जिनमें वॉल्यूम हो, उनका आयतन हो और वो स्थान को घेरता हो और उसके मासेस हो यानी वेट हो। ऐसी चीजों को हम लोग मैटर कहेंगे जिनका आयतन हो, एक फिक्स आयतन हो और वह जिस जगह पे रख दिया जाए उस जगह को कवर कर ले, साथ ही साथ उनमें कुछ ना कुछ अपने वेट पाए जाए यानी मासेस पाए जाए, वह भार में हो। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर। तो इस तरीके से मैटर को क्लासिफाई किया गया है। मैटर को अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। क्या है? देयर आर टू वे ऑफ क्लासिफाई द मैटर। मैटर को दो वे से क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकरण किया गया है दो सिस्टम से। क्या है? एक फिजिकल क्लासिफिकेशन है, दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल और केमिकल, भौतिकी और रासायनिक क्लासिफिकेशंस में वर्गीकरण किया गया है मैटर को। आप आइए हम लोग देखते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशंस में क्या आते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन, द मैटर इज क्लासिफाइड ऑन द basis of physical properties and it is classified as solid, liquid and gas। कह रहा है कि matter is classified on the basis of physical properties, यानी physical properties के बेसिस पे, उनके सिद्धांतों पे जो क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, उन्हें हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशंस कहते हैं। क्या क्या आते हैं इसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आते हैं। अगले क्लासिफिकेशंस में केमिकल क्लासिफिकेशंस में क्या है? द मैटर इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी एंड इट इज क्लासिफाइड एज एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। केमिकल क्लासिफिकेशंस में क्या होते हैं? द मैटर इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। जो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफाई किए गए हैं, वर्गीकरण किए गए हैं, उन्हें हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशंस कहते हैं। इनमें क्या क्या आते हैं? इनमें एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स होते हैं। इस तरीके से हम लोग मैटर की डिफिनेशन जाना और मैटर का क्लासिफिकेशन जाना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होते हैं, विसरण क्या होते हैं, डिफ्यूजन। तो
करा द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग द पार्टिकल्स ऑफ टू और मोर सब्सटेंस ऑन देयर ओन, इट्स कॉल्ड डिफ्यूजन। क्या करा है? द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग द पार्टिकल्स ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से अधिक सब्सटेंस का जो इंटरमिक्सिंग होता है, इंटरमिक्सिंग को, मिक्सचर्स को ऑन देयर ओन, इट्स कॉल्ड डिफ्यूजन। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं, जो इंटरमिक्सिंग के हैं। जैसे वाटर एंड शुगर ले लिया जाए तो वाटर एंड शुगर्स को हम लोग मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद सिरप तैयार करते हैं, शरबत तैयार करते हैं। क्या होता है? शुगर जाकर के वाटर में घुल जाता है। मोर वन फेस वाटर, वन फेस शुगर, लेकिन मिक्सिंग कर देने पे वह वन फेस में ही दिखता है, सिरप के रूप में दिखता है। यानी उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ टू और मोर देन, जो इंटरमिक्सिंग हो जाए यानी मिल करके एक जैसे ही दिखने लगे, अलग अलग को मिला करके एक जैसे दिखने लगे, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। तो कह रहा है डिफ्यूजन अकर इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। डिफ्यूजन क्या होते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जैसे लिक्विड को आइस के रूप में, लिक्विड को हम लोग आइस के रूप में देखते हैं तो आइस हमारा क्या हो जाता है? सॉलिड हो जाता है। लिक्विड को यदि हाई टेम्परेचर दे दिया जाए तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, भाप में कन्वर्ट हो जाता है, जिन्हें हम लोग गैसेस कहते हैं। क्या है? डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैसेस एंड स्लोवेस्ट इन सॉलिड। डिफ्यूजन गैसेस में फास्टेड होते हैं, गैस के फॉर्म पे तेज वर्क करते हैं और सॉलिड के फॉर्म पे स्लो करते हैं। कैसे? जैसे हम लोग एक रूम में परफ्यूम डालते हैं, जैसे इस परफ्यूम को, या आपके घर में एलपीजी होगा, एलपीजी यदि कहीं से लीक कर जाता है तो पूरे रूम में उसकी खुशबू आने लगती है, स्मेल आने लगती है। तो मतलब ये कि गैस का जो डिफ्यूजन है, जो फैलने का एक पॉइंट है, वो बहुत ही तेज होता है, वो बहुत जल्दी पूरे रूम में फैल जाता है। जैसे हम लोग मीन्स सेंट का यूज करते हैं, सेंट जैसे ही हम लोग परफ्यूम वगैरह डालते हैं तो पूरे रूम में वह बहुत ही जल्दी से पूरे रूम में फैल जाता है, तो यानी वो डिफ्यूज हो गया। लेकिन यदि सॉलिड को इस तरीके से लेते हैं तो सॉलिड इतनी तेजी से नहीं फैल पाता है। क्या है हमारी? इट डिक्रीजेज इन देयर ऑर्डर। ये डिक्रीजेज इन देयर ऑर्डर यानी गैसेस में डिफ्यूजन सबसे फास्ट होता है, फिर इससे कम होता है लिक्विड में, फिर इससे कम होता है सॉलिड में। यानी सबसे ज्यादा डिक्रीजिंग ऑर्डर पे। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी घटती चली जाती है। यानी सबसे फास्टेस्ट क्या होते हैं? गैसेस होते हैं, इसके बाद लिक्विड, फिर क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। आई होप यू आपको ये क्लास 9 साइंस का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर इन आवर सराउंडिंग में मैटर्स के क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफ्यूजन, ये टॉपिक्स आज हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आई होप यू आपको समझ में आ गया होगा। ये आप आर डी पाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड ईसा पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।